सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। प्रिय भाइयों और बहनों, आज क्या आप दुख में हैं तो जरूर इन 10 वचनों को स्पष्ट रूप से सुन लें, और मैं तो कहूँगा कि उन्हें लिख भी ले और याद कर ले, ताकि दुख के समय में परमेश्वर आपके साथ दे, संग हो। क्योंकि वचन है तो जीवन है। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, और जब ये जीवन की रोटी आपके जीवन में रहेगा तो निश्चित रूप से आप समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। अन्यथा जब वचन जीवन में नहीं रहेगा तो हम शत्रु के अर्थात शैतान का शिकार हो सकते हैं। इसलिए शैतान से बचना है तो परमेश्वर का वचन का रोटी जरूर प्रतिदिन खाया कीजिए। मैं हूँ परमेश्वर के दास और आप सुन रहे हैं द लिविंग गॉड चैनल में। प्रियो, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें, ताकि ऐसा ही वीडियो प्रतिदिन आपके पास पहुंचता रहे। पहला बात है, जो हमारे जीवन में दुख होता है तो हम इन वचनों को याद करें। भजन संहिता 50 का 15 वचन में लिखा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है कि संकट के दिन हम पुकारें। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि संकट के दिन हम अपने माँ बाप को याद करें, भाई बहन को याद करें, किसी अन्य पुरुषों को याद करें, अन्य संबंधियों को याद करें, अन्य दोस्तों को याद करें। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा को पहचाने और उसे प्रार्थना में लगे रहें, ताकि वो हमारी सहायता करेगा तो हम परमेश्वर के गवाह बन सकेंगे और उसकी महिमा कर सकेंगे। जब दुख आए तब दूसरी बात है, ये पढ़िए पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 7 वचन। इन वचनों में परमेश्वर का वचन बताता है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हें ध्यान करता हूँ। परमेश्वर हमारे ऊपर, आपके ऊपर, सबके ऊपर वो नज़र रखता है, ध्यान करता है। हम सबों को वो चाहता है। इसलिए प्रियो, हम सब उस पर विश्वास करें, उस पर अपनी चिंता और बोझ को रखते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में आगे हम जब देखते हैं, जब दुख तकलीफ को कष्ट हो तो हम परमेश्वर के वचन निर्गमन 14 अध्याय का 14 वचन निश्चित रूप से याद कर ले और इसको हमेशा पढ़ते रहें। यहाँ पर ये लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे आगे आगे चलेगा और वह तुम्हारे लिए तुम्हारे शत्रुओं से लड़ेगा। प्रियो, परमेश्वर हमारी ओर से संग्राम करेगा, युद्ध करेगा, सहायता करेगा, लड़ाई में विजय हमारी होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ाई करता है। प्रियो, जब शत्रु आपको टॉर्चर करे, परेशान करे, तो इन वचनों को याद रखें। परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हम अपने से बक नहीं करना है, लड़ाई में अपने से झगड़ा नहीं करना है, परंतु परमेश्वर को अवसर देना है, ताकि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने पाए। आगे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 7 वचन में, यहोवा ऐसा करेगा कि जो तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे हार जाएंगे। परमेश्वर ऐसा कुछ चमत्कार करेगा, ऐसा अपनी महिमा दिखाएगा, ऐसा अपना कार्य करेगा। जब मूसा के समय परमेश्वर लाल समुद्र को तो भाग किया, वही परमेश्वर ऐसा करेगा। आपके शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे। विश्वासियों, जब शत्रु परेशान करता है, गांव का शत्रु हो या शैतान वाला शत्रु हो, वो हारेगा निश्चित, क्योंकि जब शैतान हार गया प्रभु यीशु मसीह से, तो मनुष्य भी आपसे लड़ने वाले लोग हार जाएंगे। इसलिए आप प्रभु के रास्ता में बने रहें। नेक्स्ट वचन हम 5वीं वचन पढ़ते हैं, यशायाह 30 अध्याय 26 वचन। जब आपके जीवन में दुख हो, कष्ट हो, मुसीबत हो, समस्या हो, तकलीफ हो, आप परमेश्वर का वचन पढ़िए। उस समय यहोवा अपनी प्रजा का घाव को बांधेगा। इन वचनों में हम परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। उस समय, दुख के समय, परमेश्वर आपका घाव को बांधेगा। वो आपका साथ रहेगा, वो आपके संग रहेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ना ही
तो कभी त्यागेगा। इसलिए जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे संग रहेगा। और अगला वचन हम पढ़ेंगे, छठा वचन, भजन संहिता 34 अध्याय का 17 वचन। धार्मिक दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब कष्टों से छुड़ाता है। परमेश्वर आपको सब कष्टों से आज़ाद करेगा, छुड़ाएगा। आप प्रभु के पांवों तले बना रहे। भजन संहिता 34 का 4 वचन। मैं यहोवा के पास गया दुख में, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जो भी डर है, जो भी भय है, उन सारी बातों से परमेश्वर हमें छुड़ा लिया। प्रियो, आगे हम 7वीं पॉइंट जब पढ़ते हैं, 8वीं पॉइंट है ना, इब्रानियों 13 का 5, इसमें वो ये लिखा है, परमेश्वर के वचन में बताया जा रहा है, इब्रानियों 13 अध्याय का 5 वचन। परमेश्वर कहता, मैं तुझे ना छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा। इसलिए जो नहीं छोड़ेगा, जो नहीं त्यागेगा। और 9वां वचन मत्ती 11 का 28 लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 10वां पॉइंट मत्ती 28 का 20, यीशु ने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रियो, जब इन सारे वायदा हमारे साथ है, प्रोमिस, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का चमत्कार, परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें डरने घबराने की कोई चिंता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर संग और साथ रहेगा। इसलिए डरे नहीं, परमेश्वर की कृपा में बने रहें। परमेश्वर सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आपके जीवन में जो प्रार्थना रिक्वेस्ट है, कोई समस्या है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। आमीन, आमीन।